सुल्तानपुर में हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल ने किया विरोध। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर जताया आक्रोश, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। कानपुर में बीजेपी नेता बबीता सिंह पर जालसाजी से फ्लैट कब्जाने का लगा आरोप, मुस्लिम पति को बताया हिंदू, पुलिस ने शुरू की जांच। हमीरपुर में पूर्व सांसद राजनारायण बुदौलिया का निधन, हृदय गति रुकने से हुआ निधन, कुछ समय से चल रहे थे अस्वस्थ। और बलरामपुर के मोतीपुर गांव में वायरल बुखार का कहर जारी, एक हफ्ते में 7 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया जायजा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। कश्मीर घाटी में लगातार कई हत्याओं से लोगों में काफी आक्रोश है। इसी क्रम में लगातार हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नाराजगी के चलते आज सुल्तानपुर में हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान इन नाराज लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी फूका है, वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई है। दरअसल पिछले कई दिनों से कश्मीर घाटी में हिंदू और सिख समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसी बात से नाराज आज हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के संगठन इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार कई हत्याओं से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये सुल्तानपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान इन नाराज लोगों ने पाकिस्तान का पुतला भी फूका, साथ ही साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और नाराजगी जाहिर की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में हिंदू और सिख समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिसका हर जगह विरोध हो रहा है। इसी बात से नाराज आज हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के संगठन इकट्ठा हुए, कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। हम हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, अगर पाकिस्तान हमारे एक हिंदू भाई को मारेगा, एक सिख भाई को मारेगा, तो हम याद रखें पाकिस्तान हम 4 मारेंगे। बजरंग दल प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, गांव स्तर पर पूरी तरह तैयार है लोहा लेने के लिए। नृशंस हत्या, आए दिन अपने हिंदू समाज के लोगों को चुन चुन कर मारना, 1990 के दशक की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसलिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देशव्यापी ये प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज सुल्तानपुर के सभी प्रखंड स्तर पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम। भैया सामने चढ़ो, भैया सामने चढ़ो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीतापुर में बजरंग दल के नेतृत्व में हरगांव प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के पीएम का पुतला फूंक करके विरोध जताया गया है।
हमीरपुर में पूर्व सांसद राजनारायण भदौलिया का देर रात निधन हो गया। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि राजनारायण भदौलिया सपा से सांसद रह चुके हैं। मौजूदा में बीजेपी की राजनीति में सक्रिय थे। भदौलिया बुंदेलखंड में अपनी धाक रखते थे। पूर्व सांसद राजनारायण भदौलिया का निधन हो गया। हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार एक दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे। राज्य मंत्री ने सबसे पहले सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली। जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय समस्याओं पर वार्ता के साथ साथ निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और 2 तहसीलों का दौरा किया गया। पहले तहसील भिलसी का दौरा किया गया। तहसील भिलसी के सभी विभागों के कार्यालय में वो गए। सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की गई। मीटिंग हॉल में बैठ करके जनता की समस्याएं सुनी गई, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें लेखपाल, सचिव और चकबंदी लेखपाल के खिलाफ आई हैं। चकबंदी लेखपाल के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि आपकी काफी शिकायतें मिल रही हैं, सुधर जाओ। मैं इसी विभाग का मंत्री हूं, अगर मुझे अब शिकायत मिली तो माफ नहीं करूंगा। का प्रयास करें। मेरा कार्यकाल भी 3-4 महीने का ही है, इसलिए अपने उस कार्यकाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखे, व्यवस्थाओं में परिवर्तन दिखे, लंबित बात हैं वो बात जल्दी से जल्दी निस्तारित हों, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया है। और कुछ छोटी छोटी बातें इन लोगों के माध्यम से मिली हैं, इनकी भी समस्याएं हैं। स्टाफ कम है, कोई कानून को नहीं है, कोई यहाँ पर नायब तहसीलदार नहीं है, तहसीलदार नहीं है, न्यायिक नहीं है, ऐसी बातें देखने मिली है। मैं उनका बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ। वो 2 मीटर बता दें। सजरे पर कहीं ऐसा भी यहाँ पर गट्ठा मुख्य आरोपी है, उसको नकवा मऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कई सालों से धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसे असफल कर दिया है। मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिछले कई वर्षों से शहादतपुर स्थित रोडवेज दुर्गा मंदिर के पीछे एक मकान में चल रहे धर्मांतरण के खेल को आखिरकार पुलिस ने उजागर कर दिया है। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने पादरी व महिलाओं समेत लगभग 1 दर्जन लोगों सहित 42 महिलाओं को गिरफ्तार करके कोतवाली ले गई, जहां हिंदू जागरण मंच के द्वारा धर्मांतरण करा रहे आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा ने बिना कैमरे के सामने बात करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि रोडवेज के पास विजेंद्र प्रसाद के मकान में ईसाइयों द्वारा महिलाओं व पुरुष को बुलाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पादरी समेत महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई सालों से मऊ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसमें पुलिस ने उसे उजागर किया है और अगर इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये आज सूचना मिली अभी 1 घंटे पहले करीब रोडवेज के पास एक मिस्टर विजेंद्र कुमार हैं, विजेंद्र प्रसाद, उनके घर में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग 7-8 लोग और 4-5 महिलाएं पब्लिक के लोगों को बुला के वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें या दूसरे धर्म के जो उनके देवी देवता हैं उनका पालन करें, पूजा करें। इस तरह की सूचना उन्होंने दिया, वो उसकी लिखित सूचना दे रहे हैं। बाकी लोगों को उन लोगों की मदद से थाने में लाया गया है, उनका केस रजिस्टर किया जाएगा, जांच किया जाएगा। सही पाया जाता कि दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। कहाँ जाएंगे? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमाकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत, मऊ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था जिसे पुलिस ने उजागर किया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, विस्तार से बताइए। आपको बता दें कि मऊ जनपद में धर्मांतरण का काम कई सालों से चल रहा है और पुलिस के नाक के नीचे ये काम किया जा रहा है, क्योंकि आज जो घटना घटी है ब्रिजेंद्र प्रसाद के घर के सामने, जो कि सारहू चौकी है, बस 10 कदम की दूरी पे, और वहां पे धर्मांतरण का काम चल रहा था
और वहां पे 40 से 42 औरतें और 15 से 20 व्यक्ति वहां पे मौजूद थे धर्मांतरण के लिए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनको धर्मांतरण से रोकी। आपको बता दें कि हम आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, ये कई घटनाएं हो चुकी है और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। जी बिल्कुल। उमाकांत, एक बड़ा सवाल, कई सालों से धर्मांतरण का खेल यहाँ पर चल रहा था, फिर आखिरकार पुलिस मौन क्यों थी? क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की शय पर ही धर्मांतरण का खेल हो रहा था? हम बता दें कि इलाज इंस्पेक्टर किस विभाग को लेकर के ये काम करते हैं। इलाज इंस्पेक्टर का काम होता है कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो उस पर उनकी गोपनीय विभाग उसको देखे कि किस तरह का क्या हो रहा है, और महज चौकी से 10 कदम की दूरी पे ये धर्मांतरण का काम चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं कुछ संदेह पैदा हो रहा है कि धर्मांतरण में कुछ पुलिस का राज हो सकता है। कितने लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो पाई है? 42 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसमें सीओ सिटी के द्वारा बताया गया है कि इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अगर जो लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उमाकांत, अभी अधिकारियों की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया इसको लेकर के? अभी सभी लोग उससे बचते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मऊ में कई सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज आपको बताते चले, पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, क्या पुलिस को कभी इसकी सूचना नहीं मिली, या ये हम कह सकते हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा था? अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन दोषी है और क्या कुछ पैसों का लेन देन भी इस पूरे खेल में चल रहा था और किसकी शय पर इतने सालों से धर्मांतरण का खेल मऊ में चल रहा है। कहाँ जाएंगे? कानपुर में अब किराए पर घर देना भी आसान काम नहीं रह गया है। मामला कानपुर के अशोक वाटिका अपार्टमेंट का है, जहां पर बीजेपी नेत्री ने अपने मुस्लिम पति को हिंदू बताकर धोखाधड़ी से झूठे कागज दिखाकर किराए पर फ्लैट ले लिया और बाद में किराया देना तो दूर, घर खाली करवाने के लिए बोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित फ्लैट मालिक ने बीजेपी नेत्री और उसके पति के खिलाफ जालसाजी, गलत दस्तावेज बनाने, जान से मारने की धमकी देना और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाते हुए डीएसपी वेस्ट से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरे मामले की जांच एसपी कल्याणपुर को सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जालसाजी से फ्लैट कब्जाने का आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर आपको बलरामपुर से बता देते हैं। बलरामपुर के मोतीपुर गांव में फैले वायरल बुखार के कारण अब तक 7 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों लोग बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं सीएमओ सुशील कुमार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, इलाज में तेजी लाने और लोगों को साफ पानी पीने और गंदगी से बचने की जानकारी दी है। वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। एक हफ्ते में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोगों का इलाज लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो चुका है। गांव वालों से अपील की जा रही कि गंदगी में बिल्कुल ना रहें, गंदगी से बचें और साफ पानी पिएं। समस्या ये है कि दस्त और पलटी का मतलब यही ज़्यादा चालू रहता है। हमारे गांव में हमारे भी पहले एक लड़की जैसे मतलब 1 दिन के 2 दिन के अंदर गुजर गई, उसको दवा कराया, बाद में वो मतलब गुजर गई। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर दूसरी लड़की गुजर गई। ऐसा ही है दस्त और पलटी। ऐसा लगभग पूरे गांव में चल रहा है? हाँ, पूरे गाँव में ही चल रहा है। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ मतलब गुजर गई हैं। ये बताइए, एक हफ्ते के अंदर कितने लोग होते हैं? कम से कम 7-8। हरिया फगराव ब्लॉक के मोतीपुर ग्राम सभा में 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई है। जी। क्या मामला है, क्या कहना है? देखिए, इस विषय पे मुझे ये कहना है आपसे कि जो ये 7 मौतें हुई हैं, ये पिछले 7 दिनों पर
में 7 दिनों के समय में हुई हैं और इसमें 2 मौतें जो हैं वो नेचुरल डेथ हैं। एक जो 75 साल के जो एजेड जिनकी मृत्यु हुई है, बूढ़े बुजुर्ग, उनका काज ऑफ डेथ नेचुरल। मऊ के कोपागंज रामलीला समिति के खिलाफ बगावती शोर अब जोर पकड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोविड के नाम पर रामलीला समिति द्वारा राजगद्दी के मैदान में आयोजित किए जाने वाले रामलीला मंचन ना कराए जाने के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि समिति कोविड के नाम पर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं 100 से अधिक वर्षों से चल रही रामलीला मंचन को स्थगित किया जाना एक साजिश का हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख धर्म प्रचारक चंद्रमणि पांडे ने कहा कि यदि रामलीला समिति रामलीला मंचन कराने के लिए तैयार नहीं होती तो परिषद के कार्यकर्ता रामलीला करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि रामलीला नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी प्रचलित रामलीला है, सन 1949 का मेरे पास रिकॉर्ड है कि वहाँ से रामलीला होती रही और जिस रूप में होती रही है रामलीला, उस रूप में आज भी रामलीला हो रही है। वो हमारे यहाँ बाहर के कलाकार जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जो बन करके दैनिक लीला होती है, वो अनवरत जारी है जी। और मैं विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रसाद प्रमुख हूँ। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ भगवान राम का हमारे वीरेंद्र जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के तमाम यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और ये हिंदुओं के साथ एक अन्याय हो रहा है कि यह कार्य जो 100 वर्षों से भगवान राम का चलता आ रहा है। अध्यक्ष जी का मैं सुना भी उनका बयान, मुझे बड़ा इसमें कुछ काली दाल जैसी बात आ रही है। जब एक पिछली कुछ सरकार थी तो उस समय भी व्यवधान और बाधाएं आई थी। वो कोपागंज बहुत ही अच्छी धरती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका निजीगत राय है कि रामलीला उनके द्वारा ना होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई शासन प्रशासन, क्योंकि जो तुलसीदास ने राम जी को जो है घर घर में गांव गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मंचन करके बताया, आज हिंदू समाज और इनका दिखाता है, कराता है। कानपुर में 28 सितंबर को मोहम्मद रिजवान की कार का टायर पंचर करके बदमाशों ने नकदी से भरा बैग पार कर दिया था। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और कार का दरवाजा खोलकर एक युवक बैग निकालते हुए इस फुटेज में देखा गया। वहीं छानबीन के बाद पुलिस ने दिल्ली जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 6,82,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपी से पूछताछ में वारदात में 7 आरोपियों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। वो सभी अपने घरों से फरार हैं। उनकी तलाश में 2 टीमें दबिश लगातार दे रही हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली जाकर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर 7 लोगों की मिली भगत से इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की 2 टीमें बनाई गई हैं ताकि सभी आरोपियों पर जल्द से जल्द उनके पास पहुंचा जा सके। 28 सितंबर को मोहम्मद रिजवान की कार का टायर पंचर करके बदमाशों ने नकदी से भरा बैग पार कर लिया था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6,82,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। और जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तब उसने बताया कि 7 लोग उसके साथ और मिले हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंची है।
सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें आज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा और चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसका खुलासा सदर सीओ प्रदीप यादव ने किया। इस मौके पर इन चोरों को पकड़ने वाली सदर थाने की पुलिस और एसओजी की टीम भी मौजूद रही। इन दोनों चोरों के पास से मुंबई से चोरी हुई एक मारुति सुजुकी इको कार, चाकू आदि बरामद हुआ। मौके पर सदर सीओ प्रदीप यादव ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर पुलिस और एसओजी की टीम ने जमुआर नाले के पास से 2 चोरों को पकड़ा है और इनके पास से मुंबई से चोरी हुई कार और बुलेट जब्त की गई है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ चोरी का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के क्रम में हमारी सिद्धार्थनगर टीम और एसओजी टीम अपराध अपराधियों के पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी तहत आज मुखबिर की सूचना पर जमुआर नाले के पास 2 अंतर जनपदीय वाहन चोर पकड़े गए, जिनके पास से मुंबई से चोरी की हुई एक मारुति सुजुकी और एक बुलेट प्राप्त हुई है। इनके बारे में अन्य चीज़ें पता की जा रही हैं और जैसा भी होगा आगे बताएं। फिरोजाबाद के मटसेना गांव दतावली में मामूली बात को लेकर के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां खूनी संघर्ष में 4 लोग गंभीर तरीके से घायल हो गए हैं, जिनको उपचार और मेडिकल के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। आपको बताते चले, लकड़ी हटाने को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर के दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली बात को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया और जमकर लाठी डंडे चले हैं दोनों पक्षों की तरफ से। आपको बताते चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आज वाली खबर रायबरेली से आपको बता देते हैं, जहां पर मामूली विवाद में मां और बेटे आपस में भिड़ गए। महिला की ओर से डंडा मारने के कारण उसके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया। ये पूरा मामला राणा मचरे उत्तरा गौरी का बताया जा रहा है। मामूली से विवाद में मां बेटे आपस में भिड़ जाते हैं और मां ने बेटे के ऊपर डंडे से वार कर दिया, जिससे बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बच्चा, अरे बच्चा बहुत। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशन में वांछित और वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर के चलाए जा रहे विशेष अभियान में वहीं सोनभद्र के अलग अलग थाना पुलिस के द्वारा कुल 49 वारंटियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के समय दबिश के दौरान तस्दीक करने पर 2 वारंटी मृत पाए गए हैं और 1 वारंटी माननीय न्यायालय में समर्पण कर चुका है। वहीं अन्य वारंटी दबिश के दौरान घर पर मौजूद नहीं मिले, जिसमें थाना शक्तिनगर द्वारा 2 नफर वारंटियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। सोनभद्र में वारंटियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। चलाए गए अभियान में कुल 49 नफर वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।